बिलावर में आतंकी 3 लोगों की हत्या करते हैं। हालांकि अभी भी उस मामले में इंक्वायरी ऑर्डर की गई है और पुलिस ने कहा है कि इस मामले की जांच पूरे तरीके से की जाएगी और तथ्यों को खंगाल के सामने लाया जाएगा और अगर आतंकियों ने ये वारदात की होगी तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन आज जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली में एक अजीब चीज देखने को मिली। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गुलमर्ग में जो मामला बना है फैशन शो को लेकर उस पर सफाई दी और दूसरी तरफ लीडर ऑफ द अपोजिशन नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने केंद्रीय गृह मंत्री के बारे में बात करते हुए ये कहा कि उनकी आज सुबह भी केंद्रीय गृह मंत्री से बात हुई है और उन्होंने कहा कि बिलावर वाले मामले में वो कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे और जिन लोगों ने भी ये कृत्य किया है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। सरकार कौन है, उमर अब्दुल्ला या एलओपी सुनील शर्मा? इस पर बात करने के लिए मेरे साथ एमएलए उड़ी डॉक्टर सज्जाद शफी। सर साहब मुझे बताइए कि असेंबली में अमूमन ये होता है कि मरकज का कोई भी वजीर, चाहे होम मिनिस्टर हो, वजीर दाखिला हो या प्राइम मिनिस्टर हो, उनके साथ बात जो है वो चीफ मिनिस्टर करते हैं और वही हाउस को बताते हैं क्या हुआ है। लेकिन आज बिल्कुल उसका उलट देखने को मिला। तो एज अ लेजिस्लेटर आप क्या मानते हैं कि कितनी पावरफुल है जम्मू कश्मीर की ये लेजिस्लेटिव असेंबली में जिसमें एलओपी मरकजी सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर की सरकार? देखिए, यही हम आयरनी यही है, हम यही रोते हैं, हम यही कहते हैं। आपने देखा होगा कि गवर्नर्स बजट स्पीच में मैंने जब बोला था तो मैंने ये पहली बात ये बोली थी कि जिस लेजिस्लेटिव असेंबली में मैं आना चाहता था वो लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं। ये एक यूटी की लेजिस्लेटिव असेंबली है जहां पे होम डिपार्टमेंट जो है इट्स डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय द यूनियन होम मिनिस्टर। तो हम यहाँ पे इनफैक्ट होम के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछ सकते हैं। जब हमने क्वेश्चनियर के लिए बोला गया कि हम होम के डिपार्टमेंट के बारे में कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो कहा इसके बारे में आप क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, आप जीएडी के बारे में, आईएएस के बारे में क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं। तो इसी चीज को तो हम कहते हैं, हम ये कहते हैं कि हमें वो असेंबली चाहिए जो पावरफुल असेंबली थी, जो 2019 से पहले थी, जहां पे सब चीजों का जवाब जो है वो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब दें। वो जिम्मेदार हो हर चीज के लिए, ना कि लीडर ऑफ द अपोजिशन। लीडर ऑफ द, आपने बिल्कुल सही कहा, हमें भी आश्चर्य हुआ, हमें भी अजीब सा लगा कि जब लीडर ऑफ द अपोजिशन उठ के बोलने लगे कि भाई क्वेश्चन ये आया कि भाई डिप्टी सीएम साहब को उस जगह पे नहीं जाने दिया गया भाई सिक्योरिटी रीजन से। अगर सिक्योरिटी रीजन डिप्टी सीएम साहब के लिए और डिप्टी सीएम साहब को आप वहां पे नहीं पहुंचा सकते हैं तो लीडर ऑफ द अपोजिशन कैसे गए वहां पे? डॉक्टर साहब आपको भी महसूस होने लगा है कि दिल्ली जैसे हालात आपके भी हैं कि आप के डिप्टी सीएम हैं, वो बिलावर नहीं जा सकते, लेकिन विपक्ष के नेता हैं और नेता प्रतिपक्ष हैं वो बिलावर पहुंचते हैं। बिल्कुल, ये तो वही दिल्ली वाला ही हाल है, हम तो वही तो कहते हैं। और ये हाल हमारे लिए अच्छा नहीं है। ये आने वाली नस्लें, हमें इसलिए मैंने कहा था अपनी तकरीर में भी ये कहा था कि सबको इरिस्पेक्टिव ऑफ जो है अपोजिशन पार्टी, रूलिंग पार्टी, इंडिपेंडेंट, सबको हमें इकट्ठे होकर यहाँ से एक रेजोल्यूशन पास करनी चाहिए कि हमारा स्टेटहुड हमें बहाल किया जाए। हमें स्टेट से यूटी बनाया गया है, अनप्रेसिडेंटेड इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। हम यही बात तो कहते हैं ताकि जो पावर सेंटर वो एक हो, इट शुड नॉट, दो किश्तियों में सवार होकर तो इंसान डूबता है। डॉक्टर साहब मुझे बताइए कि क्या इस असेंबली में आप कंटिन्यू इसी तरीके से करते रहेंगे? अब इन इन हालात के बावजूद कि आप जानते हैं आपके डिप्टी सीएम को जाने नहीं दिया जा रहा है, नेता प्रतिपक्ष जो हैं वो केंद्रीय गृह मंत्रालय को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वुड यू लाइक टू कंटिन्यू एज लेजिस्लेटर इन दिस लेजिस्लेटिव असेंबली, या आपको लगता है कि एक वक्त आएगा जब आप लोग मजबूर हो जाएंगे इस्तीफे देने के लिए कि जनाब यहाँ करना क्या अगर हमारी बात ही नहीं सुनी जाए? बिल्कुल आपकी बात सही है। ये तो हम इस वक्त देख रहे हैं हालात क्या है। अभी ये सेकंड सेशन ही है, पहला सेशन 4 दिन का ही हुआ था, ये सेकंड सेशन है। और हम इस सेशन में तो हमारा पहला जो होगा कि हम रेजोल्यूशन पास करें सब मिलके, क्योंकि आने वाली नस्लें हमें कभी माफ नहीं करेंगी कि ये कौन लोग वहां बैठे हुए थे जिन्होंने अपने स्टेटहुड की बहाली, अपने पावर्स का जो वापस लाने का जो है वो इस्तेमाल नहीं किया। हम ये करेंगे। और अगर यही हाल चलता रहा तो अगर हमारा स्टेटहुड बहाल नहीं हुआ, जैसे कि गृह मंत्री साहब ने भी, प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी कहा है कि भाई फौरी तौर पे बहाल किया जाए, तो हम ये देख रहे हैं अगर ये नहीं हुआ तो मजबूरन इस ऐसी असेंबली में क्या बैठने का फायदा है जहां पे आप कई मुद्दों पे आप क्वेश्चन उठाना चाहते हो, आप उठा नहीं सकते। तो एक टाइम आएगा ऐसा, अगर नहीं किया गया तो मुझे लगता है फिर एक यूनिलेटरल डिसीजन तो लेना पड़ेगा सबको,
क्या हम इस असेंबली में बैठने के लायक हैं या इस असेंबली में हमें बैठना चाहिए कि नहीं बैठना चाहिए। या सियाद साहब, जैसे ये भी कहा जा रहा है कि अगर आपका और बीजेपी का अलायंस हो जाता है तो शायद आपको और ज्यादा ताकतें मिले, शायद उसका फायदा हो। क्या इसके कोई इम्कानात हैं आने वाले कल में? क्या वादी के लोग जिन्होंने आपको वोट दिया है उस अलायंस को कभी कबूलेंगे? नहीं, ऐसी कोई अलायंस ना है और ना हमने ऐसी अलायंस के बारे में सोचा है, ना हम ऐसी अलायंस करने जा रहे हैं। ये सिर्फ चिम्मे-गोइयां हैं और इन लोगों की बातें हैं जो ये फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, विपक्ष के लोग या इस किस्म के लोग जो नहीं चाह रहे हैं कि हमें घाटी में, वैली में एक एब्सोल्यूट मेजॉरिटी दी है लोगों ने, और उन्होंने ये मेजॉरिटी जो हमें दी है वो उन उन फोर्सेस के खिलाफ दी है, उन लोगों के खिलाफ दी है जिन्होंने हमारा 370, 35A और हमारा स्टेटहुड छीना है। लेकिन जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो हालात हैं, अगर आपको लगता है कि इन हालात को बेहतर करने के लिए या स्टेटहुड की रिस्टोरेशन मुमकिन हो सकती है, तो तब भी आप इस चीज को लेकर, मतलब आप लेजिस्लेटर्स के तौर पर, देयर इज क्लियर व्यू कि वी आर नॉट गोइंग टू गो विद बीजेपी कम व्हाट मे। नहीं, देखिए सीधी बात है, जहां पे हमसे वादा किया गया है कि हमारा स्टेटहुड वापस आएगा तो क्यों नहीं देंगे, ये हमारा हक है। हम अपना हक तो के बारे में बात करेंगे। ये जरूरी नहीं है कि इसमें एक सवालिया निशान बनाया जाए कि अगर आप इधर की तरफ आएंगे या हमारे साथ आएंगे तो हमें दिया जाएंगे। तो ये तो जम्मू के लोग भी आया हो चुके हैं इन चीजों से, वो भी देख रहे हैं। और लोग जो है, हम हमेशा कहते हैं जमहूरियत जो है ये अवामी जो है, सरदारी जो है अवाम का हक है। लोग इसको देख रहे हैं और अगर हमारा ये हक हमें नहीं दिया गया तो आप ये देखिएगा कि आने वाले इलेक्शन में यहाँ पे जो जम्मू में इस बार भारतीय जनता पार्टी ने इतनी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से जो यहाँ पे सीट्स ली हैं, आप देखिएगा कि इसका टोटल उलटफेर होगा। लोग समझेंगे कि इन लोगों ने जो हमसे वादे किए हैं वो वादे पूरे नहीं किए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया कि डॉक्टर सज्जाद शफी उड़ी का साफ तौर पर ये कहना है कि वो असेंबली, जिस असेंबली में हम होम डिपार्टमेंट से जुड़े हुए सवाल नहीं उठा सकते हैं, अगर इसी तरीके से चलता रहा तो एक वक्त आ सकता है जब एक यूनिलैटरल फैसला लेना पड़ सकता है।